भारत में शिक्षा का महत्व समय के साथ बढ़ता जा रहा है और कई संस्थान अपनी शिक्षा की गुणवत्ता और संस्कारों को जीवित रखने के लिए समर्पित है। उन्हीं संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण नाम है विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर, जो गुरुकुल सनातनी परंपरा को जीवित रखते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा और संस्कार का अभूभूत समागम प्रदान कर रहा है। यह संस्था न केवल ज्ञान का प्रसार करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति, संस्कार, अनुशासन और समाज सेवा को अपनी शैक्षणिक दृष्टिकोण में समाहित करती है। विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर का उद्देश्य न केवल वैदिक और आधुनिक शिक्षा का संगम प्रस्तुत करना है, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना को भी छात्रों में प्रकट करना है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित और समग्र विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। ये संस्था न केवल बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देती है, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। यहाँ छात्रों का सम्मान, उत्तरदायित्व और देशभक्ति के गुण भी सिखाए जाते हैं, जिसमें वो एक अच्छा नागरिक और समाज सेवी बन सके। विद्या भारती शिशु मंदिर विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके आवासीय विद्यालय और वनवासी विद्यालयों के माध्यम से ये दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आवासीय विद्यालय और वनवासी विद्यालय हैं। विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर के विभिन्न विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालय और वनवासी विद्यालय दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करते हैं। ये संस्थान विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी बच्चों के लिए बनाई गई है, ताकि वो भी उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सके और भारतीय संस्कृति से जुड़ सके। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और गणित की शिक्षा भी दी जाती है। ये विद्यालय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और हमारे महापुरुषों की गाथाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय के हर वर्ष महापुरुषों की जयंती, बलिदान दिवस और उनके योगदान को स्मरण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। ये संस्थान बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए विद्यारंभ, संस्कार और शिशु नगरी जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है, जिनका उद्देश्य बच्चों की आत्मनिर्भर प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में प्रोत्साहित करना है। इन सम्मेलनों में माता पिता को बच्चों की शिक्षा, उनके व्यक्तिगत और जीवन में संस्कारों के महत्व पर विचार विमर्श करने का अवसर भी मिलता है। विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें छात्रों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान किया जाता है। इसके साथ ही सरस्वती पूजन का आयोजन भी किया जाता है, जो विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा होती है। वर्ष में आने वाले प्रमुख त्योहारों को विद्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और मकर संक्रांति। वो दिन जब किसी विद्यार्थी का जन्मदिवस होता है, विद्यालय के उस दिन भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय के आचार्य विद्यार्थी के घर जाते हैं और उनके माता पिता से संपर्क भी करते हैं। ये संवाद छात्रों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत गतिविधियों पर चर्चा करने का एक अवसर होता है। यदि किसी विद्यार्थी को सुधार की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिभावकों और विद्यालय के बीच एक मजबूत संवाद भी स्थापित होता है। कुल मिलाकर सरस्वती शिशु मंदिर एक ऐसी संस्था है जो न केवल छात्रों को शैक्षणिक दृष्टिकोण से मजबूत करती है, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कारों, मूल्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। ये संस्था छात्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता देती है और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करती है। विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों और संस्थापकों का समर्पण इस संस्था को एक प्रेरणा स्रोत बनाता है। ये शिक्षा प्रणाली एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस तरह आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समाहित कर एक छात्र को न केवल ज्ञान बल्कि जीवन जीने की कला भी। हमारे बीच सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पूरनलाल जी राजपूत जी हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वर्तमान जरूरत के हिसाब से सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अन्य विद्यालयों की शिक्षा में आप क्या अंतर पाते हैं और किस रूप में इसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ और है भी कि विद्यालयों में पढ़ाई सब जगह होती है, किंतु विद्यालय में केवल पढ़ाई से देश के नागरिक तैयार नहीं किए जा सकते। देश के नागरिक तैयार करने के लिए सर्वप्रथम उनको संस्कार युक्त शिक्षा देनी अनिवार्य होती है, क्योंकि यदि विद्यार्थी संस्कारवान होगा तो वह परिवार का, समाज का और देश का भला कर पाएगा। तो शिक्षा के साथ संस्कार ये अतिरिक्त चीज है जो हमारे विद्यालयों में दी जाती है और इसे हमने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी देशभक्त और अच्छी पोस्टों में होते हुए भी देश के सच्ची रूप में सेवा कर पा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूंगा,
वर्तमान समय में ज्यादा महत्व अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को दिया जाता है, और तब जब बात की जाती है सरस्वती शिशु मंदिर की, तो कुछ लोग शायद इसलिए अपने बच्चों का प्रवेश दिलाने का प्रयास नहीं करते कि अंग्रेजी माध्यम में होगा, हिंदी माध्यम में। देखिए, जहां तक मेरा लगभग 40 साल का अनुभव हो रहा है, मैंने जहां तक अनुभव किया है हमारे विद्यालय से और हमारे विद्यालयों से, देश में कम से कम 3 से 300 के लगभग IAS IPS जिलों में बैठे हुए हैं, जो कि केवल सरस्वती शिशु मंदिर के हिंदी मीडियम माध्यम के पढ़े हुए छात्र हैं। तो आपका मानना है कि अंग्रेजी की कोई बाधा यहाँ नहीं आती? नहीं, अंग्रेजी की यहाँ पे अध्ययन में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी बच्चे यदि अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करना चाहते हैं उच्च शिक्षा, तो वो 2-3 महीने में, बहुत सारे विद्यार्थी विदेशों में भी है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया, डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि अंग्रेजी 2-3 माह थोड़ा सा परेशानी जाती है हमको मैनेज करने में, बाकी हम बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेते हैं, तो कोई बाधा नहीं है। और आधुनिक शिक्षा की जरूरतों के हिसाब से यहाँ सारी तकनीकी हैं विद्यालय में? हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP जब से लागू हुई है, तो हमारे विभिन्न प्रकार के हमारे परिषद द्वारा प्रशिक्षण दिए जाते हैं और प्रशिक्षित आचार्य हैं, और उसी प्रकार जो है नए टूल्सों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा के तरीकों से ही यहाँ पे अध्यापन कराया जा रहा है। चलिए, आपके विद्यालय और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।